हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल। वेलकम टू द स्टडी विद मोटिवेशन। इस वीडियो में हम क्लास 9th की पोएम नंबर 3 द रेन ऑन द रूफ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। छत पर बारिश। जब ये जो पोइट है, इसके कॉट्स कैनी, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है, इस पोएम के थ्रू एक्सप्रेस किया है कि जब बारिश होती है उनको कैसा फील होता है और जब वे आवाज़ सुनते हैं उसकी क्या क्या उनकी जो ख्वाहिश, मतलब जो पिछली उनकी मेमोरीज़ है वो उनको रिकॉल होती है। और जो है वो इस पोएम में जो है थोड़ा खुश भी है और जो है थोड़ा सैड भी है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपके लिए जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसका लेकर आए, वर्ड बाय वर्ड। आपको किसी भी वर्ड में दिक्कत हो कमेंट कर ज़रूर पूछना, हम ज़रूर आपको उसका रिप्लाई देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When the humid shadow hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weep in rainy tears. सो व्हेन द ह्यूमिड शेडो का यहाँ पर मतलब है ह्यूमिड यानी कि फुल ऑफ मॉइस्चर, ह्यूमिड शेडो यानी कि डार्क क्लाउड्स, घने काले बादल, होवर यानी कि मूव अराउंड समथिंग यानी कि मंडराना या फिर घूमना। तो जो ह्यूमिड शेडो है जो कि फुल ऑफ मॉइस्चर क्लाउड्स है, जो डार्क क्लाउड्स है जो पानी से भरे हुए हैं, वो जो है घूम रहे हैं। कहाँ पर घूम रहे हैं? फुल ऑफ स्काई, मतलब मंडरा रहे हैं पूरे बादल में वे। ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स, कहाँ पर होवर कर रहे हैं वो? ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स। जो स्टेरी का यहाँ पे मतलब है स्टार, स्पेयर्स यानी स्काई, जो पूरे बादल में स्काई है, मतलब जो पूरे बादल में जो है तारे हैं उनके जो ऊपर है वो जो है मंडरा रहे हैं। ह्यूमिड शेडो होवर यानी कि जो डार्क क्लाउड है वो है होवर कर रहे हैं स्टेरी स्पेयर्स में, यानी कि रात का समय है जब भी तो स्टेरी स्पेयर्स यूज़ हो रहा है। स्टेरी यानी कि स्टार तो रात को ही दिखते हैं। तो एंड द मेलनकोली डार्कनेस, मेलनकोली का यहाँ पे मतलब है कि सैड, जो रात को अंधेरा है, जो सुनसान अंधेरा है, सैड सा जो रात को डार्कनेस है। जेंटली वीप इन रेनी टीयर्स, जो रात को डार्कनेस है वो जो है एकदम से जेंटली आराम से जो है वो बारिश में बदल जाती है। बारिश जो है वो टीयर्स में बदल जाती है। तो बारिश को कहें किस उससे एक्सप्रेस किया? टीयर से एक्सप्रेस किया। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the sound rain overhead. Gently weep in rainy tears. What a bliss to press the pillow. ब्लेस यानी कि हैप्पीनेस, कितनी उन्हें खुशी हो रही थी जब वे आराम से लेटे हुए थे। कहाँ पे लेटे हुए थे? कॉटेज चैम्बर यानी कि बेडरूम पे, बेड पे वे लेटे हुए थे। पिलो उनके नीचे दब रहा था, प्रेस हो रहा था। एंड लाई लिसन टू द पैटर यानी कि साउंड ऑफ रेन, जो भी हमें आवाज़ सुनाई देती है रेन की, जैसे कि इस तरह जो है उनकी साउंड को हमने पैटर कहा है इसमें पोएम में, उसकी साउंड को पैटर बोलते हैं। तो वे पैटर सुन रहे हैं ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, सॉफ्ट रेन की पैटर सुन रहे, वे आवाज़ सुन रहे हैं। कहाँ पे सुन रहे हैं? ओवरहेड यानी कि सर के ऊपर। रूफ पे उनके जो छत पे ही तो बारिश हो रही है, छत उनके सर के ऊपर है, सर के ऊपर बारिश हो रही है यानी कि, ठीक है, ओवरहेड। सो आपको इस पैरा में कोई भी वर्ड में प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करना, हम आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन हिज हर्ट एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। एवरी टिंकल यानी कि साउंड, जो भी थोड़ी सी भी साउंड हो रही थी ना ऑन द शिंगल्स यानी कि जो छत पे जो है टाइल्स लगी होती है ना इस तरीके की, उसको शिंगल्स का है। तो जो भी साउंड शिंगल्स पे प्रोड्यूस हो रही थी ना, जो भी आवाज़ें आ रही थी उस पर बूंद, चाहे वो बारिश की हो चाहे कुछ भी हो, हैज़ एन इको इन हिज हर्ट। इको मीन्स गूंजना यानी कि रिपीटेड साउंड, जो है उनके हर्ट में वो जो है रिपीट हो रही थी, उनके दिल में वो शुरू से रिपीट हो रही थी साउंड। जो भी साउंड शिंगल्स पे गिर रही थी वो उनके हर्ट में रिपीट हो रही थी साउंड। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और जो है जो कि पुरानी ड्रीम्स जो थी उनकी, पुराने जो भी थे वे ख्वाहिशें थी, वो सारी जो है उनकी मतलब स्टार्ट होनी शुरू हो रही थी, मतलब आनी शुरू हो रही थी उनको। एंड 1000 रिकलेक्शन वीवन देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। एंड 1000 रिकलेक्शन यहाँ पर मतलब है, जो रिकलेक्शन का मतलब है पुरानी यादें, मतलब कलेक्शन जो कि अब अभी कर रहे हैं। रिकलेक्शन यानी कि शुरू से उसको कलेक्ट करना है, यानी कि जो भी उन्होंने कर लिया उसको रिकॉल कर रहे हैं, वो रिकलेक्शन। 1000 उनकी जो मेमोरीज़ है वो रिकलेक्ट होते हैं, वो रिकॉल कर रहे हैं उनको। वीवर एयर थ्रेड इनटू वूफ, वीव का यहाँ पे मतलब है धागा।
एयर थ्रेड इनटू वूफ, वूफ का यहाँ पे मतलब है क्लॉथ, मतलब कि धागे धागे बनकर जैसे क्लॉथ बन जाता है ना, ऐसे ही उनका जो है, जो वे सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा सोच रहे, और बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब अपनी रिकलेक्ट जो भी उनकी मेमोरीज़ थी वो बहुत ज़्यादा उन्होंने सोच लिया, मतलब छोटे छोटा सोच कर उन्होंने बहुत ज़्यादा धागे की तरह जोड़ते चले गए अपनी मेमोरीज़ को। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, मतलब एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब मैं सुन रहा था पैटर यानी कि साउंड ऑफ रेन, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, छत के ऊपर जब मैं सुन रहा था तो ये हो रहा था, वो अपने एक्सप्रेस कर रहे बातें यहाँ पर। अब फर्स्ट और सेकंड पैरे में जो भी वर्ड आपको समझना है कमेंट ज़रूर करना। एंड थर्ड पैरा अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। नाउ इन मेमोरी कम माई मदर, अब जो है उनके जो मेमोरी किसकी आई, मदर की, उनके मन में अपनी मम्मी की मेमोरी आई। एज शी यूज्ड इन ईयर अगोन, अगोन का यहाँ पे मतलब है बहुत ज़्यादा पुरानी, मतलब एगोन मतलब एगो, मतलब शी लेफ्ट द वर्ल्ड, उनकी जो मम्मा थी ना वो उनकी वो थी नहीं अब वर्ल्ड में, तो जो पुरानी यादें थी अब उनकी मम्मी की याद आई जो कि वो उनको यूज़ करती थी ईयर अगोन, मतलब बहुत साल पहले। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीम, मतलब उनकी जो ड्रीम थी उनकी रिस्पेक्ट करती थी, और मतलब डार्लिंग उनको एज रिकॉल, मतलब उनको जो बुलाती थी वो डार्लिंग ड्रीमर्स बुलाती थी। एरे शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, एरे का यहाँ पे मतलब है बिफोर, शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, डॉन का यहाँ पे मतलब है जब सुबह होती है, मॉर्निंग डे ब्रेक। सो जब सुबह होती थी मतलब वे उनको, अगर वे ड्रीम्स देख रहे तो वो उनको उठाती नहीं थी, मतलब उनको चेक करती थी आकर, और रात को सोने से पहले उनको चेक करके जाती थी क्योंकि उन्हें पता था सुबह होने से पहले वो उनको नहीं देख पाएगी। ओ आई फील हर फॉन्ट लुक ऑन मी, और मैं उनकी मतलब याद कर रहा हूँ कि कैसे देखते थे, प्यार भरी लुक वो मुझे देते थे, उनको वो याद कर रहे हैं। एज आई लिसन टू दिस रिफेन, रिफेन का यहाँ पे मतलब है पैटर्न, साउंड ऑफ, मतलब जो साउंड प्रोड्यूस हो रही थी उनको रिफेन, लिस्ट यानी कि यहाँ पर लिसन सुनना, तो वे पैटर्न सुन रहे थे। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल बाय द पैटर्न ऑफ द रेन, जो कि प्रोड्यूस हो रही थी ऊपर कहाँ पे, शिंगल्स पे, टाइल्स पर, बाय द पैटर्न ऑफ द साउंड, मतलब ऑफ द रेन, जो कि साउंड हो रही थी रेन की कहाँ पर, शिंगल्स पे। तो ये हमारी पोएम यहाँ पर ख़त्म हो गई है। कॉट्स कैनी ने ये पोइट है इसके। आपको ये पोएम में कुछ भी डाउट हो कमेंट ज़रूर करना, और बाय।